हेलो फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू फंक्शन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लव इज स्वीट स्ट्रेंजर बॉय। वांगजी एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत ही जाने माने लैन कुरैन के बेटे हैं, जो कि जिनकी अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन दोनों की इसलिए नहीं बनती क्योंकि वांगजी हमेशा से आज़ाद पंछियों की तरह रहना पसंद करते हैं। वो हमेशा लड़कियों के बीच में रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हैं। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हॉट एंड सेक्सी हैं, जिन्हें फ्लर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और हमेशा क्लब या बार में आते जाते रहते हैं और बिजनेस में तो उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। जहाँ पे लैन कुरैन उनकी सादत से परेशान है और वो हमेशा कहते हैं कि वो किसी एक इंसान से शादी करें और सेटल हो जाएं, लेकिन वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं है अपने डैड की ये बातें। उसी तरफ उनका दूसरा भाई जो कि लैन शिचैन है, वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व से इंसान है, जो कि हमेशा खुश रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा नाइस गाय हैं। वो अपने फादर की सारी बातें मानते हैं, लेकिन वहीं लैन जैन बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ पे लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है लैन जैन पे। लैन जैन आज अपनी बिजनेस की मीटिंग से वापस आते समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो लैन कुरैन है वो उनसे कहते हैं मीटिंग में कि वो शादी कर ले एक जांग फैमिली से होती हैं, जांग आली, जिन्हें वो दिखाते हैं कि इनसे शादी कर लें तो बहुत अच्छा होगा, हम लोगों की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और बिजनेस भी अच्छा जाएगा। लेकिन जो लैन जैन है उन्हें किसी का हेल्प नहीं चाहिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। और जहाँ पे वो साफ मना कर देते कि वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि कोई उन पर हक जताए या फिर उन्हें किसी चीज़ के लिए रोके टोके। इसीलिए वो हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं, जिसके चाहे साथ फ्लर्ट करो, जिसके साथ चाहे सोएं या फिर कुछ भी करें, उन्हें प्यार शब्द से नफरत है और उन्हें प्यार इरिटेटिंग लगता है। वो प्यार को अवॉइड करते हैं और हमेशा वो नाइट स्टैंड ही करते हैं हर किसी के साथ। जहाँ पर कि आज लैन जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से चलो। उसे लैन जैन के लिए दरवाज़ा खोलता है और जहाँ पे लैन जैन है वो कार में बैठ जाता है और शूशे से कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ से चलो, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। जहाँ पे शूशे पूछता है कि सर मतलब हम घर जा रहे हैं, लैन हाउस या फिर जंक्शन हाउस। जहाँ पे लैन जैन कहते हैं कि मेरा मूड बहुत ख़राब है, तुम जंक्शन हाउस चलो। जंक्शन हाउस लैन जैन की मदर का घर है, जहाँ पे वो हमेशा रहती थी। जहाँ पे लैन जैन कहते हैं जंक्शन हाउस। जहाँ पे जो शूशे है वो कहते ठीक है। शूशे कार को ड्राइविंग करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे लैन जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे अपने डैड पे कि उन्होंने फिर से मुझसे शादी की बात करी। शूशे कहता है कि सर आप गुस्सा मत करिए, वो तो चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें। वैसे भी लैन जो जांग आली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हैं, मैंने भी उनके बारे में सुना है। जहाँ पे लैन जैन शूशे पे गुस्सा करते कि अपना मुंह बंद रखो, तो मुझे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे वो देना चाहोगे राय। जहाँ पे शूशे कहता है कि माफ़ करिए सर। और वो कार को स्टार्ट करके ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे अचानक से ना उनकी एक जगह पर आकर कार ख़राब हो जाती है। जहाँ पे शूशे कार रुक जाती है तो लैन जैन उन पर गुस्सा करते कि अब क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोकी। जहाँ पे शूशे कहता है कि डरते हुए कि सर मैंने कार जानबूझ के नहीं रोकी, अचानक से वो खुद से ही रुक गई है। जहाँ पे शूशे निकलता है कार से तो वो चेक करता है कि कार में क्या हुआ है, तो वो देखता है कि जो कार का पहिया है वो पंचर हो गया। जहाँ पे वो लैन जैन से कहता है कि सर माफ़ करिएगा, लेकिन जो कार है वो पंचर हो गई है, इसलिए कार रुक गई। आप 10 मिनट रुकिए, मैं टायर चेंज करता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। जहाँ पे लैन जैन कहता है कि जल्दी करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। जहाँ पे शूशे कार की डिग्गी खोलता है और वो वहाँ से जो टायर है उसे चेंज करने के लिए सारे टूल्स निकालता है और टायर को चेंज करने लगता है। जहाँ पे जो लैन जैन है स्मोक करने के लिए वो कार से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, तो मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे पास कोई मनी नहीं है। जहाँ पर लैन जैन कहते हैं कि शूशे तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। जहाँ पर शूशे कहता है कि नहीं सर मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो शूशे लैन जैन कहते हैं शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन जब लैन जैन थोड़ा और आगे बढ़ते तो उन्हें ऐसी ही आवाज़ और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, किसी की रोने की और चीखने की आवाज़ आने लगती है। तो लैन जैन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक अंधेरी सी गली में कुछ 4-5 लड़के होते हैं जो कि किसी बच्चे को पकड़े, मतलब किसी और बॉय को पकड़े होते हैं। जब लैन जैन अपने फ़ोन की टॉर्च को उनकी तरफ करते हुए कहता है कि हे तुम लोग क्या कर रहे हो। जहाँ पे जो लड़के हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो ऐसे ही बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। जहाँ पे जो
लड़का होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे परेशान करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जब लैंसन कहता है क्या तुम लोग उस बॉय को जाने दो और नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस का कॉल कर दूंगा। जब लैंसन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जो लड़के होते हैं वो डर जाते हैं और वो जो जिस बॉय को उन्होंने पकड़ा हुआ था उन्हें लैंसन के ऊपर धकेल देते हैं। जहाँ पर लैंसन बैलेंस करते हैं उस लड़के को कैच कर लेते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर ही आके गिरता है। और जहाँ पर लैंसन उस लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं कि हे बॉय सुनो तुम कौन हो, उसको थोड़ा सा थपथपाते हैं लेकिन जो लड़का है वो बेहोश हो रखा होता है। जहाँ पे लैंसन बोलते हैं अब ये क्या मुसीबत है, एक तो मेरा मूड ख़राब ऊपर से ये, और वो उससे लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं। वो वहीं पर उसे लड़के को छोड़कर अपने जाने के बारे में सोचते हैं कि मैं मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मेरा क्या। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस लड़के को फिर से उन लोगों ने उठा लिया तो फिर क्या। और जहाँ पे वो देखते हैं कि जो वो लड़का है उसके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे हैं, उसका फेस भी थोड़ा गंदा हो रहा है और उसे ऐसा लगता है किसी चीज़ से मतलब इंजेक्शन दिया गया क्योंकि उसके हाथ में ना इंजेक्शन के निशान होते हैं। फिर वो उससे अपनी गोद में उठाते हैं और कार के पास आते हैं। जब यशूशन ने जो टायर है वो चेंज कर लिया होता है वो पूछता है सर आप कहाँ गए थे, मैंने तो टायर चेंज कर लिया। बोलते हैं ये कौन है, जो लैंसन कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और जहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं कि सर ये बॉय कौन है और यहाँ इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि चुपचाप अपनी कार ड्राइविंग स्टार्ट करो और घर चलो। जहाँ पे शूशे भी चुपचाप अपनी कार को स्टार्टिंग कर देते हैं, वो ड्राइविंग करके घर पहुँचते हैं। जहाँ पे जो लैंसन है वो उस प्रीटी बॉय को अपनी गोद में उठाते हैं और घर के अंदर एंटर करते हैं। जहाँ पे एक लैनी नाम की लेडी होती है जो बोलती है कि यंग मास्टर आप आ गए। जहाँ पे जो लैंसन कहता है यस मैं आ गया हूँ और तुम ना जल्दी से ऊपर किसी सर्वेंट को भेजो इस लड़के को के जो ड्रेस है चेंज करने के लिए। जहाँ पे वो कहती है यस यस मास्टर। जहाँ पे लैंसन घर में आते हैं और वो जो गेस्ट रूम होता है उसमें प्रीटी बॉय को लेटा देते हैं और देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा थिन और बहुत ही ज़्यादा पतला और छोटा सा लग रहा है, जो कि महज 16 या 17 साल का होगा। और लैंसन के पास सर्वेंट आते हैं, बोलते हैं यार मास्टर आपने बुलाया। जहाँ पे वो बोलते हैं कि इस लड़के को देखो इसे क्या हुआ है और उसके जो क्लॉथ बोल लेते हैं इसे बात लेने में मदद करो और डॉक्टर को बुलाओ। और लैंसन बात लेने चले जाते हैं। जहाँ पे वो जो सर्वेंट होता है वो उस बॉय को प्रीटी बॉय को बात दिलाने के बाद उसे बेड पे लिटा देते हैं। जहाँ पे डॉक्टर आता है वो चेक करता है कि वो लड़का ठीक है, बस अनकॉन्शियस है और उसे किसी प्रकार का ड्रग्स दिया गया है। जहाँ पे जो लैंसन है वो वहीं पे खड़ा होता है, वो पूछता है कि किस प्रकार का दिया गया है। तो जहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं किसी ने सेक्सुअली अराउज करने वाली दवाई दी है जिससे सेक्स को उत्तेजित करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि मैंने उसे वैसे मेडिसिन दे दी है, उसे हल्का फीवर है, वो ठीक हो जाएगा और उसकी बॉडी बहुत हीट है। डॉक्टर वहाँ से ऐसे कह के चला जाता है। जहाँ पर लैंसन उस प्रीटी बॉय को देखता है तो लैंसन देखता है कि वो जो प्रीटी बॉय है वो नहाने के बाद तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो कि बिस्तर पे एक छोटे रैबिट की तरह बिस्तर में बिल्कुल गोलमोल होकर लेटा होता है। जहाँ पर लैंसन उसे देख रहे होते हैं और जहाँ पे सर्वेंट बोलते हैं कि यंग मास्टर हम यहीं पे रुके या जाएँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम जाओ सब के सब यहाँ से। जहाँ पे चले जाते हैं सब लोग, तो लैंसन वहीं पर बैठे होते हैं और उस लड़के के बारे में देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं ये है कौन और ये मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। और वो अपने पे बोलते हैं कि मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। और लैंसन उसके पास जाते हैं तो उसके गालों को मतलब उसके बालों को छूते हैं तो उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिर उनके अचानक से ना पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है कि वो अनकॉन्शियस होकर जो उस लड़के के ना चीक्स को सॉफ्टली टच करने लगते हैं। जहाँ पे वो जो लड़का है वो अचानक से उड़ जाता है और वो ना नशे की हालत में लैंसन को देखने लगता है और लैंसन को अचानक से अपने पर खींचता है, किस कर लेता है। जहाँ पे लैंसन है उसे धकेलते हैं अपने से और कहते हैं हे तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे जो वो लड़का है वो कहता है कि उसे बहुत वियर्ड फील हो रहा है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। जहाँ पे जो लैंसन है वो उस लड़के की तरफ देखता है, जहाँ पे जो लड़का है उसकी जो बॉडी का एक्साइटेड हो रखी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा उसे पसीने बहुत आ रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन बोलता है कि तुम वहाँ कर क्या रहे थे। जहाँ पे बोलता है कि उसे नहीं पता। और जहाँ पर लैंसन उससे बोलता है कि हे तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो और कौन हो तुम। जहाँ पे जो विंग है वो
कुछ नहीं कहता, फिर से अनकॉन्शियस होकर वो जैसे क्लॉथ पहने थे वो उन्हें उतारने लगता है और बोलता है कि उसे बहुत वियर्ड फील हो रहा है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। और वो फिर से लेंसन के पास को भागता है मतलब किस करने के लिए, जहाँ पर लेंसन फिर से पीछे हट जाते हैं। जहाँ पे भी जो प्रीटी बॉय है वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो गुस्से में उठता है और कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे आपको किस करने का मन कर रहा है। जहाँ पे जो लेंसन है वो कहता है हे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम कितने छोटे हो, तुम मुझे कैसे किस कर सकते हो। जहाँ पे विंग है वो रोने लगता है कि उसे ये समझ नहीं आया कि वो क्या करे, उसे किस करना है। जहाँ पे जो लेंस है ना थोड़ा सा पिघल जाते हैं, अपने उनका दिल मेल्ट हो जाता है। वो उस प्रीटी बॉय के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे किस करना चाहते हो। जहाँ पे जो प्रीटी बॉय वो रोते हुए कहता है कि हाँ उन्हें किस करना है, उनके साथ बहुत अजीब हो रहा है, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। और फिर वो अपने नीचे पॉइंट करते हुए बताता है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ पे जो लेंस है ना उनको देखकर स्माइल करते हैं, उनके चीक्स पे अपने प्यार से हाथों को फहराते हैं और बोलते तुम्हें पता है कि दर्द हो रहा है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। बोलते कि तुमने इससे पहले किसी के साथ इंटीमेट हुआ। तो वो प्रीटी बॉय बोलता है कि नहीं, उसने बस इसके बारे में सुना है और पढ़ा है, मतलब देखा नहीं है कभी, उसने बस पढ़ा और सुना ही है। तो जहाँ पे लेंस कहते क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ करूँ। तो प्रीटी बॉय कहता है कि हाँ वो चाहता है कि वो उनके साथ इंटीमेट हो। जहाँ पर लेंसन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या कह रहे हो और सुबह उठ के तुम रिग्रेट करोगे इस चीज़ पे। जहाँ पे जो प्रीटी बॉय होते हैं वो कहता है कि वो इस चीज़ पर रिग्रेट नहीं करेगा, प्लीज़ तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। जहाँ पे जो लेंस है ना अपने मन में सोचते हैं कि मतलब वो भले ही काफ़ी सारे लड़के लड़कों के साथ इंटीमेट हुए, लेकिन कभी वो किसी 17 साल या 16 साल के लड़के के साथ तो इंटीमेट नहीं हुए। वो लेंसन की तरफ लेंसन अपने थॉट से बाहर आता है क्योंकि जो लड़का है वो पूरा प्रीटी बॉय बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। जब लेंसन प्रीटी बॉय की बॉडी देख के भाई साहब लेंसन पे एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि जो प्रीटी बॉय है सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, किसी का छोटा सा खरगोश। और बहुत ही ज़्यादा लेंसन उन्हें देखकर अराउजल फील कर लेते हैं। जहाँ पर लेंसन उन्हें देखकर उन्हें खुद ही नहीं पता चलता वो कब अपना दिमागी संतुलन हिल जाता है उनका। वो उस प्रीटी बॉय को अपनी गोद में बिठाते हैं और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे जो प्रीटी बॉय है वो माइंड करने लगता है और वो उन्हें बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट हो। जहाँ पे जो लेंस है ना वो उनसे डीपली और किस करने लगते हैं और बाइट करने लगते हैं उनकी बॉडी पे। तो चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।